गांव के बाहर एक छोटा जंगल था जिसे लोग रहस्यमयी जंगल कहते थे। इस जंगल में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन गांव के बच्चे वहां जाने से डरते थे। रोहन और विक्रम, जो बचपन से गहरे दोस्त थे, हमेशा नई चीजों को जानने की उत्सुकता रखते थे। एक दिन रोहन ने विक्रम से कहा, क्यों ना आज हम रहस्यमयी जंगल में जाकर देखें कि वहां ऐसा क्या है जो सब डरते हैं। विक्रम पहले तो झिझका, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा जाग उठी और दोनों ने तय किया कि वे शाम को जंगल में जाएंगे। शाम होते ही दोनों एक टॉर्च, पानी की बोतल और रस्सी लेकर जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल के अंदर घुसते ही चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। टॉर्च की रोशनी में पेड़ पौधे भी डरावने लग रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। रोहन ने धीरे से कहा, चलो देखते हैं अंदर क्या है। विक्रम ने डरते हुए कहा, अगर अंदर कोई भूत हुआ तो? डरने की जरूरत नहीं है, मैं साथ हूं, रोहन ने मुस्कुराकर कहा। दोनों धीरे धीरे झोपड़ी के करीब पहुंचे। अंदर झांकते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो एक बड़ी सी किताब पढ़ रहा था। जैसे ही उसने बच्चों को देखा, वह मुस्कुराया और बोला, आओ, डरो मत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों रहते हैं? बूढ़े आदमी ने बताया कि वह इस जंगल का रक्षक है। उसने बच्चों को एक पुरानी कहानी सुनाई कि यह जंगल कभी एक जादुई जगह थी, जहाँ दोस्ती की ताकत से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो जाती थीं। लेकिन धीरे धीरे लोग अपने स्वार्थ के कारण इसे भूल गए। बूढ़े आदमी ने बच्चों को एक नक्शा दिया और कहा, अगर तुम सच्ची दोस्ती और हिम्मत से काम लोगे तो इस जंगल का रहस्य उजागर कर सकते हो। इसके बाद रोहन और विक्रम ने मिलकर उस नक्शे को समझा और जंगल की गहराइयों में एक रहस्यमयी गुफा ढूंढी। गुफा में उन्हें एक चमचमाती हुई जादुई किताब मिली जिसमें दोस्ती और साहस के कई रहस्य लिखे थे। दोनों ने वह किताब लेकर गांव लौटने का फैसला किया। गांव लौटकर उन्होंने सबको जंगल और उस रहस्य के बारे में बताया। अब गांव के लोग भी जंगल से डरने के बजाय उसकी देखभाल करने लगे। इस घटना के बाद रोहन और विक्रम की दोस्ती और मजबूत हो गई। उन्होंने सबको सिखाया कि सच्ची दोस्ती और साहस से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है।